आपको एमबीबीएस के बाद उधर का लाइसेंस मिलेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको इस बात से भी नहीं घबराने का है कि भाई अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो फिर इंडिया अगर आते हैं तो यहाँ अलाउ होंगे आप नेक्स्ट एग्जाम लिखने के लिए कि नहीं। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एफएमजी लाइसेंसिएट रेगुलेशंस इंपैक्ट ऑन एमबीबीएस अब्रॉड। तो जो एफएमजी रेगुलेशन यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो आपका लाइसेंसिएट रेगुलेशन रिलीज किया गया एनएमसी एक्ट के द्वारा, जो आपका 18 नवंबर 2021 को पब्लिश हुआ है गैजेट ऑफ इंडिया के नाम से। तो फिर यहाँ पर अब इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर, ये बहुत ही आज के डेट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो अभी हॉट टॉपिक है वो है कि किन किन कंट्रीज में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और किन किन कंट्रीज में इससे राहत की सांस मिली है कि भाई वहां से आप एमबीबीएस अगर इंडिया करके आते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या होने जा रही है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज होंगे जहां से कि एमबीबीएस करके और इंडिया रिटर्न होने की बात नहीं होती है और उनके ऑप्शंस, जहां एम्स के बच्चे जो चीज कर रहे हैं, दिल्ली एम्स के बच्चे जो चीज कर रहे हैं पोस्ट एमबीबीएस, वही उनका भी टारगेट होता है। व्हाट आई मीन टू से कि आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं तो फिर आपने किस तरह से कंट्रीज के ऑप्शंस को चूज किया है, कैसे कैसे कंट्रीज को आपने फिल्ट्रेशन किया है, किन किन पैरामीटर्स पे कंट्रीज को आपने सेलेक्ट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रख रहा है। क्योंकि मेडिकल साइंस में ऑप्शंस बहुत ही लीस्ट होते हैं और अच्छे ऑप्शंस तो उससे भी कम होते हैं कि जहां पर आप चीप एंड बेस्ट के फॉर्मूला पे बस यूनिवर्सिटी को चेक कर रहे हैं, यानी जो लोएस्ट फीस वाले कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जो बेस्ट वाली बात आती है, बेस्ट में आपने कुछ ऐसा वहां चेक नहीं किया, देखा नहीं कि भाई अगर यहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे होने जा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आज जो डिस्कस करना है आप लोगों से वो है इटली एमबीबीएस के बारे में। पहले भी हमारे वीडियो आ चुके हैं इटली एमबीबीएस के ऊपर, बट अभी एफएमजी रेगुलेशन आने के बाद जो आपका गैजेट ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा अब जो है ध्यान देने की बात होगी कि एमबीबीएस अब्रॉड अब करें तो कहाँ से करें और किस तरह से उसके फिर आगे के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो इसलिए इटली एमबीबीएस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जितने भी रेगुलेशंस आए हैं, जितने भी उसमें आपके पॉइंट दिए गए हैं, उसमें इटली की पोजीशन क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इटली एमबीबीएस डायरेक्ट एडमिशन के लिए नहीं है। यानी कन्वेंशनल कंट्री जैसे यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, फिलीपींस, एवरीवेयर जहां भी बच्चे जाते हैं इंडिया से मैक्सिमम तो यहां पर एडमिशंस डायरेक्ट है और कहीं कहीं पर आपका इंटरव्यू लेकर के भी एडमिशन होता है, जैसे चाइना के अंदर है। बट ऑन द होल अगर मैं इंडिया से सिमिलैरिटी बोलूं कि भाई कहीं एडमिशन होता है तो वो आपका इटालियन एमबीबीएस है। क्योंकि इटली के अंदर आपके जो एडमिशंस का प्रोसेस है वो आईमैट का इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस ले करके फिर वो एडमिशन आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इटली एमबीबीएस वो आपका 6 ईयर कोर्स होता है। 13 पब्लिक यूनिवर्सिटीज जहां पर कि आपके वो इंग्लिश मीडियम में इम्पार्ट करते हैं एजुकेशन एमबीबीएस। तो वन पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि इंग्लिश मीडियम में इटालियन एमबीबीएस होता है। बाइलिंगुअल की कहीं कोई बात इटालियन एमबीबीएस में नहीं होती है। सेकंड जो पॉइंट आता है कि अगर आपका इटली से एमबीबीएस होगा तो क्या वो कोर्स ड्यूरेशन जो है 4.5 ईयर्स यानी 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, तो ये आपका वहां पर वैलिडेट है या नहीं है, या वहां पर प्रैक्टिस में है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 ईयर जो कोर्स है वो आपका इंटर्नशिप इंक्लूड करके होता है। और इटालियन एमबीबीएस का जो करिकुलम है वो वर्ल्ड का मोस्ट मींस लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम है, वो है बोलोनिया करिकुलम। बोलोनिया करिकुलम पूरे यूरोप के लिए वैलिडेटेड है और बोलोनिया जो स्टेट है वो इटली में ही एग्जिस्ट करता है। सो देयर इज नो एनी क्वेश्चन
या फिर कोई किसी तरह का कोई काउंटर ही नहीं इस बात के लेकर के कि एजुकेशन का जो वहां पर फॉर्मेट है, जो कोर्स करिकुलम है, उसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं एनएमसी ने अपने एफएमजी रेगुलेशन में, उसके तहत सारे सब्जेक्ट्स भी कवर वहां पर हो रहे हैं आपके एमबीबीएस कोर्स में। अब जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कि आपको एमबीबीएस के बाद उधर का लाइसेंस मिलेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इटालियन एमबीबीएस एक तो आपका 6 ईयर के बाद लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर एज ए जनरल फिजिशियन काम करने के लिए एज ए डॉक्टर वहां पर अलाउ करता है। तो इस वजह से आपको इस बात से भी नहीं घबराने का है कि भाई अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो फिर इंडिया अगर आते हैं तो यहाँ अलाउ होंगे आप नेक्स्ट एग्जाम लिखने के लिए कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप इटालियन एमबीबीएस के बाद चाहे तो इटली में ही आप पीजी भी कर लें या फिर आप किसी और कंट्री से भी आप वहां से पीजी कर सकते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहां का यूजी पीजी दोनों जो है सो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है फॉर राइटिंग लाइसेंसिंग एग्जाम। तो आपके लिए वो भी एनवायरनमेंट वहां अच्छा खासा मिलता है और साथ में जो आपका पोस्ट एमबीबीएस है उसके बाद लाइसेंस मिलने की भी गारंटी होती ही होती है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता ही मिलता है। सो दे आर अलाउइंग नॉन ईयू और ईयू यानी कि नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट हो चाहे यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट हो, सबके लिए एक ही उन्होंने रूल बना रखा है कि अगर एज ए मेडिको आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको हम रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस वगैरह यहां पर देंगे। तो मेजर पॉइंट्स जो आपके एफएमजी रेगुलेशन लाइसेंसिएट का जो अपना गैजेट ऑफ इंडिया में एनएमसी ने जारी किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी तो इटालियन एमबीबीएस इज वेरी वेरी मच सेफ और पोस्ट एमबीबीएस आप इंडिया रिटर्न हो सकते हैं फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज, नॉट ओनली कि आपका ड्यूरेशन, इवन इंटर्नशिप प्लस आपका इधर का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट्स जो भी अवेलेबिलिटी है कि भाई इन सब्जेक्ट्स में आपके वहां पर कोर्स करिकुलम में इनका इंटीग्रेशन होनी चाहिए, सब कुछ आपको इटली एमबीबीएस में भलीभांति मिल रहा है। सो इम्पैक्ट ऑफ एफएमजी रेगुलेशन, लाइसेंसिएट रेगुलेशन आपका कुछ भी इटालियन एमबीबीएस पे कहीं से भी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ डिस्टर्बिंग ऐसा लगता नहीं है। सो दिस इज वेरी मच सेफ कि अगर आप इटालियन एमबीबीएस के लिए प्लान करते हैं तो फिर आपको फ्यूचर में इंडिया रिटर्न होना होगा तो आप आज की डेट में प्लान इटली एमबीबीएस अच्छे मन से कर सकते हैं और विदाउट हैसल आप जो है सो यहाँ पर जा सकते हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो चलिए अब मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और आगे का वीडियो देखना मत भूलिए जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इटली, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपैरेटिवली अब एमबीबीएस इन तीनों जगहों में से कहीं से भी करने के बाद आपका क्या उसका रिजल्टेंट होने जा रहा है। जल्द ही हम लोग लाइव करेंगे इटली एमबीबीएस को लेकर के। कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।